एक साल कबल भारत का गरूर खाक में मिला दिया। मार्का हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डेटरेंस कायम किया, जंग का ज़ाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। हमें खुद पर यकीन है, किसी बात भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DGI-SP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर फ़िज़ाई और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार्का हक में जो कुछ हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। चाहे माने या ना माने, जानते सब हैं। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। भारतीय क़यादत अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डाल रही है, अपने अफसरान का मजाक मनवा रही है। भारतीय फौज सियासत ज़दा हो चुकी है। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर अजीमुल शान परेड होगी, ताकत की एक झलक अवाम को दिखाएंगे। बाद में भारत ये न कहे कि बताया नहीं था। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। DGI-SP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि एक साल हो गया, भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाक़या किसने कराया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। बैनुल अक़वामी बरादरी आज तक सवाल पूछ रही है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता है और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती अलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत के हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिश कर रहा है। मशरक़ वस्ती में अमन का सबसे बड़ा सफ़ीर पाकिस्तान है। भारत से जंग में पाकिस्तान का स्कोर 8-0 है। 4 राफेल समेत 8 जहाज मार गिराए। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की DGI-SPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। पाक फ़िज़ाइया ने मल्टी डोमेन वारफेयर के जरिए भारतीय फ़िज़ाइया को नाकारा कर दिया। पाक फ़िज़ाइया की साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नाकाम बना दिया। हमारे कामयाब ऑपरेशन के बाद भारतीय फ़िज़ाइया ने बॉर्डर के करीब आने की जरूरत नहीं की। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रियर एडमिरल शफात अली बोले कि मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी बंदरगाहें फाल और साहली तंसीबात महफूज रही। हमारी हम आंखें हमारी फतह की जामिन बनी। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मार्का हक में भारत के लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाने वाले शहीदों को सलाम। मार्का हक में फतह का एक साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाइया के शोधार गाजियों को खराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को इबरतनाक और तस्लील से भरपूर शिकस्त दी। भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 को लम्हों में तबाह किया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटा दी। पाक फ़िज़ाइया ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तंसीबात को तबाह किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। कभी उम्मीद है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी पायदार होगी, खित्ते में अमन कायम होगा। जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तानी कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका से दिन रात राब्ते करके जंग बंदी में तौसीक कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। बोले, भाई और हमसाया बन के इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि यह सीज़ फायर तवीलुल मुद्दती होगा। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन के कायम के लिए जारी सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत और सलामती से मुतल्लिक प्रोपेगेंडे का जवाब। सदर मसूद पज़ेशियान की मुश्तबा कामिनाई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में दिफाई तैयारियों पर बातचीत की गई। ईरानी सदर का कहना है कि सुप्रीम लीडर के अंदाज़ गुफ्तगू, तहम्मुल और मसाइल पर गहरी नज़र ने बहुत मुतासिर किया। मुलाकात नहायत दोस्ताना और खुशगवार माहौल में हुई। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है बगैर किसी शर्म के। वो कहते हैं कि उन्होंने कज़ाकों की तरह काम किया। दुश्मन का ख्याल था कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे। दुश्मन ने इसलिए उसकी सिक्योरिटी और फौजी मराकज़ को निशाना बनाया।
ईरान के साथ मुआहदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए मुआहदा नहीं करता तो दोबारा हमले शुरू कर दिए जाएंगे। इससे पहले एक बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया था कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी, हम एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान से अफसुदा यूरेनियम भी हासिल करने जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते दौरे चीन से पहले मुआहदे की उम्मीद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख़्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी बातचीत रखने और ताउन को वुसअत देने का था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने और कशीदगी रोकने के लिए मुसलसल बातचीत पर जोर दिया। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि तेहरान अभी तक अमरीकी तजवीज़ के बारे किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा। वाशिंगटन की जानिब से मौसूल होने वाली तजवीज़ का बरीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। ईरान हतमी फैसला पाकिस्तानी सालिसों के जरिए वाशिंगटन तक पहुंचाएगा। अमेरिका ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल से नीचे चला गया। अमेरिकी खाम तेल WTI की $91 फी बैरल में फरोख्त जारी। मार्के हक में भारत के लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाने वाले शहीदों को सलाम। मार्के हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फ़िज़ाइया के शोधार गाजियों को खराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने बहाती जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को इबरतनाक और तस्लील से भरपूर शिकस्त दी। भारत के डिफेंस सिस्टम S-400 को लम्हों में तबाह किया। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वारफेयर में दुश्मन को धूल चटा दी। पाक फ़िज़ाइया ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तंसीबात को तबाह किया। फील्ड मार्शल सिद्ध आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत ने कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। कभी उम्मीद है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी पायदार होगी, खित्ते में अमन कायम होगा। जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तानी कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका से दिन रात राब्ते करके जंग बंदी में तौसीक कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। बोले, भाई और हमसाया बन के इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि यह सीज़ फायर तवीलुल मुद्दती होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सफाती कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ सकाफती लिबास ज़ेबतन किए बच्चों ने मिली नग़मे पेश किए और खूबसूरत टैबलों के जरिए वतन से मोहब्बत का इज़हार किया। तकरीब में पाक फ़िज़ाइया के शोधा की कुर्बानियों पर खराज तहसीन खसूसी एज़ाज़ात से भी नवाजा किया। दर पेशावर स्टेडियम में भी जश्न फतह की खसूसी तकरीब। ढोल की थाप पर रिवायती रक़्स, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। दूसरी जानिब मार्के हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ शहरों में पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं।